नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे प्लान कमबैक की। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की तैयारी में लग गई है। 245 सीनियर नेताओं की कांग्रेस ने सूची तैयार कर ली है। तो अपनों को संभालने के लिए अब कांग्रेस ने कमान संभाल ली है। संगठन को मजबूत करने के लिए कमलनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। पुराने और रूठे कांग्रेसियों को मनाने की तैयारी कमलनाथ कर रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी पर अब बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा कि यह कांग्रेस की तैयारी नहीं है, यह कांग्रेस का डर है। तो 13 जिलों में कांग्रेस का खास फोकस है। 52 में से 13 जिलों में कांग्रेस जो कि चुनाव की तैयारी कर रही है, क्योंकि इन 13 जिलों में कांग्रेस के विधायक नहीं है। इन जिलों में कांग्रेस को आपको बता दें कि जो संगठन है उसको मजबूत भी करना है और मिशन 2023 की तैयारी से पहले कांग्रेस का ये बड़ा कमबैक प्लान और इसी के तहत अब रूठों को मनाने की तैयारी इस प्लान के जरिए कांग्रेस कर रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ भी वो बैठक कर रहे हैं। सीनियर नेताओं को मिशन 2023 की तैयारियों में लाने की कवायद भी कमलनाथ कर रहे हैं। कांग्रेस के 96 सीट ऑलरेडी है, विधायक है। इन 70 जगहों पे पूरा कंसंट्रेशन रहेगा जहां कई सालों से विधायक नहीं हुए। और ये सब मिला के स्थिति ये बनने वाली है कि हम 174 प्लस जाएंगे और कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर एक बार मजबूत सरकार बनेगी। राजनीति में नाराजगी जो होती है वो टेम्पररी होती है और कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता स्ट्रेचर वो किसी कंधे पे हाथ रख दें तो मैं समझता हूँ उसकी नाराजगी वैसे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो इस चीज़ को खूबी से कर रहे हैं और बाकी सब नेता भी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, ये सब भी लगे हैं कि नाराज लोगों को भी समेट लें और एकजुट होकर कांग्रेस लड़े, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और जो जनता परेशान हो रही है, बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, OBC, ये सबका निदान हो सके। देखिए, नया प्रयोग नहीं है ये, तो हमारी बात को सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है। हम कहते हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, खंड खंड कांग्रेस है और आज ये सिद्ध हो गया है कि वो जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है उनको कमलनाथ जी पत्र लिखकर कहेंगे कि आप आइए, आप क्यों रूठे हुए हैं। अरे भाई, आप किसी के साथ न्याय करोगे नहीं, उनको काम दोगे नहीं, तो इसी प्रकार की स्थितियों का सामना तो करना पड़ेगा। चलिए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा पंकज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। दोनों का आपका बहुत स्वागत है IND 24 पर। सबसे पहले पंकज शर्मा जी, सवाल आपसे ही कि मिशन 2023 की तैयारी में आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब तो पार्टी के जो सीनियर नेता है उनको भी साथ लाने की कवायद कर रहे हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं उसको लेकर भी रणनीति बना रहे हैं। प्लान कमबैक क्या है, आप बताएं। और कोई भी नहीं है जी। जो चर्चाएं चल रही हैं वो सामान्य रूप से का आवंटन की चर्चाएं चल रही हैं और कहीं ना कहीं जिलों को, विभागों को, संभागों को, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नेताओं के प्रभुत्व वाले इलाकों में उनको भेज करके एक बार फिर कार्यकर्ताओं को ग्रोन अप करने का कार्य चल रहा है और पूरा संगठन एकजुट रूप से खड़ा है, ग्राउंड में उतर भी रहा है, काम भी कर रहा है और इसके परिणाम आपको आने वाले 2-3 महीनों में दिखने लग जाएंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कांग्रेस 2023 के रण की तैयारी पूरी ताकत से कर रही है और 2023 का रण वो 100% लड़के जीतेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपका जो कोर वोटर था वो आपसे छिटक रहा है, उसको साधने के लिए क्या तैयारी है? पिछड़ों के आधार को भी आपको मजबूत करना है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? और मौजूदा दौर में जिस तरह से OBC आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, अगर सरकार 27% से कम OBC आरक्षण पर आती है तो आपका स्टैंड इस पर क्या रहेगा? ये भी एक सवाल है। देखिए, स्टैंड तो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो क्या स्टैंड रहेंगे। उस स्टैंड को पुनरावृत्ति करना, एक ही बात करना साबित होगा। जो वो कह रहे हैं वो अडिग सत्य है। पूरी कांग्रेस संगठन उस आरक्षण पर उनके साथ है और पूरी तत्परता से उनके साथ काम करेंगी। अब रही बात स्ट्रेटेजी की, तो जनता के जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे कि महंगाई, जैसे कि महिला उत्पीड़न, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि किसानों के साथ
फसलों के ऊपर होने वाली नाइंसाफी, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सिलसिलेवार प्रदर्शन कर रही है और आगे भी करती रहेगी। और जनता इन बुनियादी मुद्दों के साथ है। सरकार का डिफेंसिव होना इस बात का प्रमाण है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव में जाना ही नहीं चाहती। अगर शिवराज सिंह जी को चुनाव में जाना होता तो आज से साल भर पहले ही नगर निकाय चुनाव करवा सकते थे, और वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव, उन्हें मालूम है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, पब्लिक पूरी तरह से उनसे नाराज है, और आने वाले समय में 101% माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पीसीसी चीफ कमलनाथ 6 महीने पहले ही सर्वे करा चुके हैं 230 विधानसभा सीटों का, उसमें विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा गया। क्या रिपोर्ट कार्ड सामने आया? इसके अलावा जिन 13 जिलों में आप अपनी सियासी जमीन को उपजाऊ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि वहां पर आपका जो संगठन है वो काफी कमजोर है। सेवा दल और NSUI की मौजूदगी भी जो जनता के खासकर मुद्दे होते हैं उन पर भी उस तरह से दिखाई नहीं देती जिस तरह से होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से किसी भी किसान की खुशहाली उसकी फसल के रूप में दिग्दर्शित होती है कि अगर फसल जितनी मजबूत और जितनी अच्छी पैदावार साथ निकलती है उतना किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, ठीक उसी तरह किसी भी नेता की पकड़ संगठन की बजाय जनता के बीच में जाने से होती है। जनता के बेसिक मुद्दे उठाए जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी क्लियर है, और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश के हित की लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। इन लड़ाइयों में आज मध्य प्रदेश की जनता जो पूरी ताकत से शिवराज के खिलाफ खड़ी है, शिवराज के उन नीतियों के खिलाफ खड़ी है जिनसे वास्तव में जनता द्रवित हो चुकी है, तो उन नीतियों के खिलाफ उस स्थिति में कांग्रेस जनता के साथ है। तत्परता से, ताकत से कांग्रेस का हर नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रदेश के सचिव सब पूरी ताकत से सड़क पे जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। और मैं आश्वस्त करता हूं कि इस बार कांग्रेस पूरी ताकत से जनता के साथ लड़के 2023 में वापस से आएगी। बिल्कुल। राजपाल सिसोदिया जी, आप कांग्रेस के इस अभियान पर, इस रोड मैप पर आप चुटकी ले रहे हैं, आपकी क्या रणनीति रहेगी मिशन 2023 को लेकर? और जिस तरह से अभी जो आपकी लगातार बैठकें हुई, मैराथन बैठकें, उनमें भी संगठन को मजबूत करने की कवायद की गई, संगठन को किस तरह से नए सिरे से गढ़ा जा सके, और फेर बदल की भी अटकलें चल रही है अब तो। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने एक भी काम किया है वो नहीं बताया। करेंगे, जाएंगे, 13 जिले में मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जनता के बीच जाएंगे। अरे भाई, कब जाओगे? क्यों नहीं जा रहे हो? किसने रोका? जाना चाहिए, आप विपक्ष में हो, आपका धर्म है जनता के बीच जाने का, पर आप नहीं जा रहे हो। आप तो अभी लड़ने झगड़ने में लगे हो। आपके तो अभी जिलाध्यक्ष ही नहीं बन पा रहे आपसे। लोकसभा का उपचुनाव कब हुआ था? स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में खंडवा में, जहाँ कांग्रेस हारी थी, अरुण यादव जी वाला क्षेत्र। तब खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर के जिलाध्यक्ष हटाए थे, साल भर उन्हें आया, अभी तक बना नहीं पाए। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी तो नियमित रूप से संगठन के कार्यों के माध्यम से नीचे है। हमने तो हमारे मतदान केंद्र के ऊपर जो है इकाइयां बनाकर उनके प्रशिक्षण तक का कार्य संपन्न कर दिया है। जो हमारे बूथ पर त्रिदेव है, हमारा सेट है त्रिदेव के रूप में, उनकी बैठकें, उनका प्रशिक्षण, और साथ साथ में हमने बूथ को डिजिटाइज करने का काम करा, डिजिटाइजेशन करने का काम किया। हम जनता के बीच में हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सतत वहां पर है। हम सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे एक कार्यकर्ता के एक हाथ में सरकार की योजनाओं का पत्रक होगा तो हितग्राहियों की सूची होगी, तो दूसरे हाथ में पार्टी की रीति नीति होगी। और उसके साथ साथ में हम जो है मतदान केंद्र के ऊपर जनता के बीच में जाकर पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करने वाले हैं। परंतु कांग्रेस तो करेंगे करते करते ही उनकी स्थिति ये हो गई कि वो जिलाध्यक्ष चुन पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल खाली पड़े हैं जिले। 13 जिलों की तो हालत ये है कि वहाँ एक भी विधायक इनके पास में नहीं है इलेक्टेड। मतलब 13 जिलों में तो प्रदेश की जनता ने इनको नकार चुके हैं एक तरीके से ये कहने। अब ये बंजर जमीन को जाके जोतने की बात कर रहे हैं, खाद बीज डालने की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं। बिल्कुल। पंकज शर्मा जी, आप बताएंगे कि कैसे आप बंजर जमीन को जो है उपजाऊ करेंगे। उससे पहले मैं
वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, जो मिशन 2023 की तैयारी है, कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने हिसाब से सियासत का रोड मैप गढ़ रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और संगठन से जुड़े बड़े नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। बूथ विस्तार योजना हो, त्रिदेव हो, इसके अलावा कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में लगी है। मिशन 2023 के लिहाज से आप इन दोनों तैयारियों को किस तरह से देखते हैं? कौन किस पर भारी है? देखिए सोनू जी, इस बार जो विधानसभा के आम चुनाव की तैयारियां हैं, प्रदेश में दोनों ही दलों ने बहुत पहले से शुरू कर दी है। जो तैयारियां 2-4 महीने पहले शुरू होती थी, वो अब 1.5 साल पहले से शुरू हो गई है। इसके पीछे 2018 का विधानसभा का चुनाव परिणाम है, जहां जब भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती थी और कांग्रेसियों का भी मनोबल टूट गया था कि अब 15 साल हो गए हैं, सभी विधायक सांसद बीजेपी जीत रही है, महापौर पूरे जीते थे उस समय, तो अब कैसे सरकार में आएंगे। लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार में आ गई और बीजेपी जितने ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात कर रही थी और वो सत्ता से बाहर हो गई। तो ये जो परिणाम है वो दोनों दलों को उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो कांग्रेसियों को जहां उम्मीद बनाए हुए है कि यदि हमने एकजुटता से अच्छे से चुनाव लड़ा तो हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं, और भाजपा ये मान के ही चली है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हमें अच्छे ही उससे चुनाव लड़ना है, बूथ मजबूत करके और सही टिकट वितरण करना है। तो कांग्रेस का कहीं संगठन नहीं है हमारे बराबर मजबूत। कमलनाथ जी कहते हैं कि भाजपा के संगठन से मुकाबला, तो हम आ जाएंगे, हमारी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी योजनाएं केंद्र की और राज्य की हमारी सरकार है, इतने नेता है, तो हम सरकार में आ जाएंगे। केवल हमने 2018 में चूक की थी। तो दोनों को अपने अपने तर्कों और तथ्यों के आधार पर एक उम्मीद है। कांग्रेस को उम्मीद है कि हम फिर से आ सकते हैं 18 की तरह एकजुटता के साथ, और बीजेपी को उम्मीद है कि यदि हम थोड़ी सतर्क रहे तो कांग्रेस को बाहर कर देंगे। यही कारण है कि दोनों अपनी तैयारियां 1.5 साल पहले शुरू कर दी है। ये 2-4 महीने पहले शुरू होती थी जो तैयारियां, बूथ पे जो काम चल रहा है, बहुत अभूतपूर्व चुनाव होने वाला है 2023 का, और इसके लिए ये सेमीफाइनल है पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव। तो इसमें बहुत सारे समीकरण भी बने बिगड़े, ये भी दोनों दलों को चिंता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में आपस में टकराहट होगी। पार्षद के टिकट है, दोनों दल से एक वार्ड में आधा दर्जन दावेदार है, एक को टिकट मिलेगा, बाकी कहेंगे कि विधायक ने या पार्टी नेता ने हमें टिकट नहीं दिलाया, हम विधानसभा के चुनाव में देख लेंगे। इसी तरह सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य के चुनाव में दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में चुनाव लड़ेंगे, और जिसको पार्टी या जनप्रतिनिधि किसी का सपोर्ट कर देगा, दूसरे भाग उसका विरोध करेंगे। तो दोनों दल इन चुनाव से भी डरे हुए हैं, और दोनों दल 2023 को उम्मीद और बहुत कसमकस लिए हुए हैं। यही कारण है कि घमासान तेज हो चुका है, सत्ता संघर्ष तेज हो चुका है, और अभूतपूर्व चुनाव हम सब पत्रकारों के लिए भी देखने को 2023 में मिलेगा। बिल्कुल। पंकज शर्मा जी, जवाब आपसे लूंगा। राजपाल जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव आप कैसे जीतेंगे? सवाल महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कमलनाथ खुद मानते हैं कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ पर ये काम कीजिए। तो ये स्थिति कांग्रेस में क्यों बनी है? देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो बड़ा ही सकारात्मक रहेगा कि आप स्वयं बताइए, अगर जनता खुद पलट जाए, अगर किसी निरंकुश शासक रूपी मुख्यमंत्री के नीतियों के खिलाफ जनता का मन खुद पलट जाए, तो न संगठन काम करता है, न बैठकें काम करती हैं, और न नीतियां, पार्टी की नीतियां काम करती हुई जनता खुद त्रस्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में कहीं पे किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, और जनता स्वयं अपने घरों से निकल के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के खिलाफ वोट देगी, यह तो तय हो चुका है। वर्तमान में प्रदेश में जो हालात व्याप्त हैं, जो महिलाओं के साथ आप आए दिन अखबारों के अंदर होने वाले अत्याचार मध्य प्रदेश में पड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदार कौन सी सरकार है, ये आप स्वयं जानते हैं। माननीय मेरे मित्र हमारे जो जिला अध्यक्षों के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति क्यों ना करी, इतनी बात अगर वो हम अपने मुख्यमंत्री, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने पार्टी के नेताजी से ये पूछते कि ये स्थितियां प्रदेश में क्यों व्याप्त है, तो शायद ज्यादा सही जवाब मिलता।
आज बेरोजगारी चरम पर है। इनके क्या क्रियान्वयन हुए, इन्होंने 15 साल के कार्यकाल में क्या क्रियान्वयन किया, वो आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं जी। आज पेट्रोल डीजल महंगाई की कितनी मार है, उज्ज्वला योजना कैसे ठप पड़ी है, इन सब बातों पे कहीं बात करना नहीं चाहते। इन्हें सिर्फ यही बात करनी है कि कांग्रेस के यहाँ जिला अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस के यहाँ विधायक नहीं है। तो देखिए साहब, ये किराए का मकान है, 2003 में हमने खाली किया था, तो अब आपको भी खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल, राजपाल जी, किराए का मकान है 2003 और फिर दोनों चलता है। जी जी, राजपाल जी, किराए का मकान है, कांग्रेस ने खाली किया, आपको भी करना पड़ेगा। और सत्ता निरंकुश हो चली है, जनता आपको जवाब देगी, आप असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। नहीं, आप मैं समझता हूँ कि अभी की जो अपनी जो बहस है इसका मुद्दा ही है कि जहाँ कांग्रेस के विधायक नहीं है जिन जिलों में, वहाँ पर कांग्रेस का संगठन काम करेगा। तो मैंने प्रति प्रश्न करा कि जहाँ विधायक नहीं है और वहाँ जिलाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन काम करेगा। नहीं, वो ये बोल रहे हैं कि जनता सरकार से इतनी त्रस्त हो चुकी है कि संगठन को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद जवाब देगी। जनता की अदालत में तो जनता की अदालत तो अभी फैसला दे चुकी है साहब, और उसी फैसले के तहत ही तो हम अभी सरकार में है। उपचुनाव में जब हम गए थे 27 जगह पे, तो वहाँ जनता ने फैसला दिया। अब 2023 में जनता की अदालत जो फैसला देगा वो तो सिरोधारी हो गई सही, पर हम जनता के वकील के रूप में जनता की अच्छे से पैरवी करेंगे जनता की अदालत में। सरकार के क्रियाकलाप और पार्टी की रीति नीति की पैरवी हम करेंगे जनता के बीच में जाके। हमने जो किया वो जनता के बीच में जाके बताने का काम हम करेंगे, और पूरा विश्वास है कि उसमें हम सफल होंगे। हमारी सरकार बनेगी 2023 में। बिल्कुल, 2023 में एक बार फिर सरकार बनेगी। पंकज जी, 245 नेताओं की सूची तैयार की है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किन सीनियर नेताओं को इसमें शामिल किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी है कि जो नाराज नेता चल रहे हैं, चाहे वो अरुण यादव की बात हो, उन्हें साधने के लिए हालांकि आपने अभी ओबीसी वर्ग की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दे दी है। इसके अलावा अजय सिंह भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा ऐसे सीनियर नेता हैं जो कि नाराज चल रहे हैं, उनको कैसे साधेंगे आप, क्या जिम्मेदारी देंगे? हमारी पार्टी के परिवार की तरह है। हमारे पार्टी के मुखिया माननीय कमलनाथ जी एवं दिग्विजय सिंह जी हैं, और इनके नीचे हमारे जितने भी शीर्ष नेता है वो सब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता में 2023 में वापसी के लिए तैयार है। कोई नाराजगी नहीं है, सब एकजुट है, अपनी ताकत से अपने अपने क्षेत्रों में एक बार फिर परफॉर्मेंस देंगे। यकीनन पिछली बार हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत रीवा तरफ कमजोर रहा था, क्योंकि हम वापस मेंटेन करेंगे। अजय सिंह जी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, उनके अलावा कमलेश्वर जी भी अपनी ताकत से लगे हुए हैं। हर क्षेत्र के विधायक लोग, हर क्षेत्र के नेता अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय यादव जी को भी स्पष्ट कर देता हूं कि हमने हर जिले में संगठन के रूप में काम करना प्रारंभ कर रखा है, और हमारा संगठन निरंतर रूप से बृहत रूप धारण करता जा रहा है। आप कहीं पर भी खरगोश और कछुए वाली लड़ाई न समझ जाए, अन्यथा ये लड़ाई 2023 में वापस चरितार्थ हो जाएगी, और उस समय आपको बहुत अफसोस होगा, और ये तय है कि ये चरितार्थ होने वाली है। बिल्कुल, खरगोश कछुए की लड़ाई मत समझना राजपाल जी। जी, पंकज जी कह रहे हैं कि आप खरगोश और कछुए की लड़ाई मत समझना, कांग्रेस इसमें जरूर आगे निकलेगी। जिस तरह से उनका संगठन काम कर रहा है, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और जो बड़े नेताओं को, सीनियर नेताओं को अब साथ लाने के साथ ही चुनाव प्रचार में कांग्रेस उतर चुकी है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। मैं कांग्रेस के उन बुजुर्ग नेताओं के प्रति थोड़ी सहानुभूति भी और सद्भावना भी रखता हूं जो अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी, चाहे फिर सोनिया जी हो। अब ये कांग्रेस जो है जिस प्रकार से अपने नेतागण अपने पुत्रों को स्थापित करने में लगे हैं, उसमें अमित जी जैसे जो लोग हैं, यूथ, इनको इनके मन में बड़ा असुरक्षा का भाव हो रहा है। इसीलिए देखो ना, आप हार्दिक पटेल जी पिछले दिनों गुजरात में छोड़ के गए कांग्रेस को। अध्यक्ष थे ना वो तो, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अभी एक वो जाखड़ साहब ने भी छोड़ दी कांग्रेस। वो इनका उदयपुर में जो मंथन हुआ, उस मंथन में भी कुछ निकल के नहीं आया। तो कुल मिला के अभी कांग्रेस अंतर कलह से और द्वंद्व से गुजर रही है, और भगदड़ रोकने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का विधायक के रूप में खाता भी नहीं खुला है मध्य प्रदेश के अंदर। 13 जिले निरंक है। कम से कम 10 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, उन 13 में से 5 जिले ऐसे हैं कि जहां पर अध्यक्ष भी नहीं है, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वहां पे संगठन जाके काम करेगा जहां विधायक। तो
तो संगठन कहाँ है वो बता दो। चलो जहाँ विधायक नहीं, चलो बात मान ली, वो तो जनता ने चुन के नहीं भेजे, पर अध्यक्ष तो आपको वेणुगोपाल के लेटर भी बना के भेजना है ना, भेज देते हो। अध्यक्ष भी तो नहीं बना पा रहे हो आप, और बातें बड़ी बड़ी हो रही है। और करेंगे, अब करेंगे तो जब करो, जब बात करना आके, बिल्कुल आज बात करने से क्या मतलब है। देवदत्त जी, आप कांग्रेस की इस तैयारी को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस को क्या संगठनात्मक बदलाव इसमें करनी चाहिए और क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या कॉन्क्रीट प्लानिंग कांग्रेस का होना चाहिए? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कांग्रेस को? जी देवदत्त जी, चलिए देवदत्त जी से एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज शर्मा जी, आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, कोर वोटर की स्थिति क्या रहने वाली और जो स्विंग वोटर है, तैरता हुआ वोटर, उसको साधने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि पिछड़ों के आधार को आप मजबूत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी आपने अरुण यादव को दी है। अब वो तो 223 विधानसभा सीटों से आंकड़े जुटाएंगे और उन आंकड़ों के आश्रय ही आप बूथ स्तर को मजबूत करेंगे। देखिए, मैं पहले से बात आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे साथी प्रवक्ता जो बार बार ये वंशवाद की बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस डिबेट को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जो विषय था उस विषय पे बात करना चाहिए। वंशवाद में तो कई मुद्दे हमारे पास भी है। हम जय शाह से निकल के आकाश विजयवर्गीय तक कई कहानियां बोल सकते हैं, पर हमें बोलना नहीं है कि हम जनता के मुद्दों की डिबेट के लिए बैठे हैं। आपने भी ये जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, जनता के मुद्दों के लिए किया है, पर आप महसूस कर रहे हैं हमारे साथी प्रवक्ता गोलमाल पिक्चर की तरह बात घुमाते जा रहे नहीं तो बात नहीं करते। हमारी जो लड़ाई रहेगी वो जनता के मुद्दों के लिए लड़ने की रहेगी, और जनता के जो मुद्दे हैं वो हर बूथ पर कायम रहेंगे। हमारे पास हर बूथ, हर मंडलम सेक्टर में कार्यकर्ता हैं जो जनता को घरों से निकलवा के वोट करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, जिसमें आज की स्थिति में जहाँ जरा सा भी अनियमितता होती है, व्यक्ति फोटो खींच करके हाथों हाथ मुख्यमंत्री ऑनलाइन कंप्लेन करने का मामला रखता है, तो वो वोट डालने में पीछे नहीं हटेगा। उसकी स्थिति स्पष्ट है कि वो इस बार जनता के निरंकुश सरकार के निरंकुश जनता मुक्त होकर वोट डालेगी, चाहे हमारा कितनी भी अच्छा बूथ मैनेजमेंट क्यों ना हो, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कितनी भी वोट क्यों ना हो, और इनके बाद भी कितनी वोट क्यों ना हो, पर अभी जनता इतनी समझदार है कि वो स्वयं महसूस कर रही है कि आज प्रदेश की स्थिति में चल रहा है, और प्रदेश जिस स्थिति में चल रहा है उसको राहत सिर्फ और सिर्फ माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से ही मिलेगी। और अगला अवसर कमलनाथ जी को जनता 101% देगी, ये मैं आपके चैनल से ही घोषणा करता हूँ। बिल्कुल। दुबे जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुबे जी, कांग्रेस के कमबैक प्लान में कितना दम है? पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये भी कि जितना ये चुनाव जमीनी स्तर पर लड़ा जा रहा है, उतना ही डिजिटली भी ये चुनाव लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी अब प्रचार की बाढ़ सी आ गई है। देखिए, अभी बहुत वक्त है, नर्मदा में बहुत पानी बहेगा, और अपने देश जिस तरह पद्धति, कभी प्याज पे चुनाव पे पासा पलट जाता है, कभी किसी आतंकी घटना पे पलट जाता है, तो अभी से कुछ कहना कि किस ऊंट करवट बैठेगा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह किसी दोनों दलों ने तैयारियां तेज कर दी है, तो चुनाव अभूतपूर्व होगा। दोनों डू एंड डाई की स्थिति में चुनाव लड़ेंगे। और अभी पंचायत और त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय निकाय के चुनाव के बाद और भी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे। लेकिन ये बात सही है कि इस बार कांग्रेस पिछले 4-5 विधानसभा चुनाव की बजाय ज्यादा सक्रिय है, और भाजपा भी इसलिए सक्रिय हो गई है कि वो कांग्रेस के मुकाबले में नहीं है, वो अब कांग्रेस को हल्के में नहीं ले रही है, और यही कारण है कि दोनों दल में कशमकश तेज हो गई है। कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कांग्रेस को? देखिए, ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। कोई भी राजनीतिक दल हो, जितना मजबूत संगठन बूथ, जिला और प्रदेश स्तर पर होगा, उतना ही उस पार्टी की सफलताओं का गिराव बढ़ेगा और संगठन में कसावट रहेगी। तो मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने में उनको सुविधा होगी, आंदोलन कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है, और जनता की आवाज उठाएगी तो उसको समर्थन भी मिलेगा। अभी कांग्रेस में जिस तरह से परिवर्तन शुरू हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष का पद डॉक्टर गोविंद सिंह को दिया, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम देख रहे हैं, और यादव अजय सिंह को भी सक्रिय किया हुआ। तो जिस तरह से जो मैदानी नेता है, यदि इनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां सौंपी दी जाती हैं, राज्यसभा में किसको भेजा जाता, ये बहुत सारे समीकरण, मैंने जैसा पहले का पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव के बाद और भी समीकरण बनेंगे। बिल्कुल। राजपाल जी आपसे जवाब मांग रहे हैं पंकज शर्मा जी कि आप महिला अत्याचार, बेरोजगारी को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, आप क्यों भटका रहे हैं जनता को? राजनीतिक
ये कहाँ से आंकड़े उठा के लाते हैं कांग्रेस के लोग, पहले तो यही खोज का विषय है। कुछ भी झूठी बातें बोलना और बार बार बोलना, समाज का चुनाव के अंदर नेगेटिव नैरेटिव सेट करके कांग्रेस जाने का प्रयास कर रही है। लाश के ऊपर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कहीं कोई मौत हो जाती तो वहाँ गीतरे जैसे मंडराने लगते हैं लोग। तो देखिए, कांग्रेस जाएगी 2023 के चुनाव में जिस प्रकार से अभी बात कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि ये जाएंगे नकारात्मकता के साथ। वहीं भारतीय जनता पार्टी जाएगी समाज के अंदर सकारात्मकता की बात करते हुए, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ले जाने की बात के साथ में इस बात के साथ जाएंगे कि हमने जो हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जन कल्याण के काम किए हैं, उन काम के साथ में। तो जब नकारात्मकता और सकारात्मकता की बातें रखी जाती है तो समाज सदैव सकारात्मकता को ही पसंद करने का काम करता है। समाज के अंदर कभी भी नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जिस नैरेटिव पे काम कर रही है, जिस प्रकार से अपने मुद्दे सेट कर रही है, वो मुद्दे ही और नैरेटिव ही नेगेटिव सेट कर रही है, जिसको कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता की अदालत में जब ये लोग जाएंगे तो इनका मतलब खारिज कर दिया जाएगा। जनता इनको सिरे से खारिज कर देगी, इनके मुद्दों को खारिज कर देगी। आज की बात कर रहे अजय सिंह जी। बिल्कुल राजपाल जी, समय की कमी है। आप तीनों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। पंकज जी आपका भी, देवदत्त दुबे जी आपका भी। तो नया प्लान, नया नैरेटिव के साथ मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। सीनियर नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को एक छतरी तले कैसे लाया जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस रणनीति बना रही है और भाजपा भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में पुरजोर लगी हुई है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।